ह नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं जो यूपी पीसीएस 2023 में भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हमने जो है एक जगह नोट्स के फॉर्म में तैयार कर दिया है, ताकि सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएँ कम से कम समय में। जो भी ऑप्शन वगैरह थे सबको जो है, जो आपके उत्तर बनेंगे उसको जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बहुत ज़्यादा सारे फैक्ट्स हैं, उसको याद भी रखना है, कुछ कंसेप्ट भी हैं, उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, पहला पॉइंट क्या है कि जो समुद्री जल की लवणता होती है वो 35 ग्राम प्रति हजार लीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति हजार लीटर। और जो ये पोल्स वगैरह होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है, ध्रुव जिसको कहते हैं पृथ्वी का, उस पे जो है लवणता होने की जो है मतलब कि चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लवणता चांसेस ज़्यादा होती हैं। लवणता में जो है बहुत सारे संगठक हैं, लेकिन जो क्लोरीन है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? NaCl में जो Cl है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में पेरू के पश्चिम तट से 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तर से दक्षिण में चलने वाली धारा को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पेरू से जो धारा टकराती है, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो वो अल नीनो है, प्रशांत महासागर में पश्चिमी तट पे है। ठीक है, प्रशांत महासागर में पेरू के पश्चिमी तट पर 200 किलोमीटर दूरी के पर उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली धारा अल नीनो कहलाती है। माउंट न्यूमैन जो है, ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, माउंट न्यूमैन जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो तौबकल पर्वत चोटी है वो मोरक्को में है। जो तौबकल पर्वत चोटी है वो कहाँ पे है? मोरक्को में है। स्टेनली पर्वत चोटी जो है ये युगांडा में है। ठीक है, स्टेनली पर्वत चोटी कहाँ पे है? युगांडा में है। ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि ये चोटी कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दे देगा और वहाँ से आपको टिक मारना होगा। ठीक है, तो ऐसे पर्वत चोटी आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिंपल, जो बहुत चर्चित हैं वो आने वाले हैं नहीं। ठीक है, कोबी का मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है ये कितना है? 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है, जो कोबी का मरुस्थल है, ये गोभी नहीं है, कोबी है। ठीक है, ये कोबी का मरुस्थल जो है, इसका विस्तार जो है चीन और मंगोलिया में हुआ है। अरेबियन मरुस्थल में जो है, अरेबियन मरुस्थल जो है उसका विस्तार कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो सहारा का मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है, वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अरेंज करने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा मरुस्थल कितना बड़ा है। कोबी का मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। अरेबियन का जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और सहारा का जो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन और सिलिका तत्व बहुलता में पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में, वो आयरन है और सिलिका है। फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने की खेती होती है उसका विकास का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका और स्पेन वासियों को। जो अमेरिकन हैं और स्पेन वासी हैं वो फिलीपींस में किसकी खेती करते हो? मैक्सिमम गन्ने की और नारियल की। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत जो कौन दिया है। ठीक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिए हैं एडविन कैनल साहब, 1924 में उन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एडविन कैनल साहब ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत 1924 में दिया है। सामाजिक अपसंयोजन का सिद्धांत जो है हेनरी जॉर्ज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन प्रतिपादित किया है? हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है थॉमस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण, तो ये 3 प्रतिपादन तो कम से कम याद ही कर लीजिए, कभी अरेंज वो करने के लिए आया, कलम मैच करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनल, सामाजिक अपसंयोजन का सिद्धांत जो हेनरी जॉर्ज, और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, जल विभाजक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है। जल विभाजक कौन सी इकाई है? जो पानी को इकट्ठा करती है, उसको भंडारण करती है और उसको फिर छोड़ती है समय, मतलब कि डिमांड के अनुसार। ठीक है, तो संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा जल विभाजक जो है वो मिसिसिपी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। इगादका बंदरगाह कहाँ पे है? रूस में है। ठीक है, ये बंदरगाह से प्रश्न पूछा गया है। इगादका बंदरगाह कहाँ पे है? रूस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य रियो ग्रांडे नदी की सीमा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका देखे होंगे, उसके नीचे एक पुश जैसा मेक्सिको देश है, ठीक है। उसके बीच में एक नदी है, रियो ग्रांडे नदी, वही सीमा जो है बनाती है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयले का खदान कौन सा है? डोनेट्रक्स, ठीक है। ओनेगा झील रूस में है, यह मीठे पानी की झील है। जो ओनेगा झील है कहाँ पे है? रूस में है, मीठे पानी की झील है। मराकाइबो वेनेजुएला की मीठे पानी की झील है। जो मराकाइबो है ये कहाँ की है? वेनेजुएला की, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन याद रखना है, हमने थोड़ा सा समायोजित कर दिया है ताकि जो है आप आसानी से कर सके। एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, पृथ्वी का निचला पार्ट, उसमें हवा जो है बाएं से दाएं की ओर विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो कोरिलेसिस फोर्स लगता है, ठीक है। कोरिलेसिस फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो है बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। अब भारत के भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं। वो तो विश्व का भूगोल था, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होने का कारण जो है उसमें ये है कि समानांतर स्थिति एवं वृष्टि छाया क्षेत्र का उपस्थित होना, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है किसके किसके द्वारा? पश्चिमी घाट द्वारा, ठीक है। पश्चिमी घाट द्वारा बनता है और ये समानांतर होकर निकल जाती है। तो इसीलिए जो है तमिलनाडु में जब एंट्री होती है मानसून की तो नहीं होती, लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, पीछे की ओर आता है, तो उस समय वर्षा होती है, ठीक है। भारत में मानसून का सर्वप्रथम जो है केरल राज्य में प्रवेश करता है, ये सबको पता है, ये भी आया हुआ है। प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो मालप्रभा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखिए सहायक नदियाँ बहुत आती हैं एग्जाम में भर भर के, ध्यान रखना है। जो रामगंगा नदी है वो कनौज में के समीप गंगा नदी से मिलती है। रामगंगा क्या है? सहायक नदी है गंगा की, लेकिन मिलती कहाँ है? कनौज में। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शिव समुद्र जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1902 में हुई थी। और जो है ये शिव समुद्र की जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो भैया देख लीजिए, कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉलम में मैच करने के लिए भी आता है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार संपदा पाया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे लिथियम के भंडार मिल सकते हैं। कहाँ पे? किस जिले में? रियासी जिले में, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत महाराष्ट्र महाबलेश्वर, उद्गम स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और गोदावरी का जो है कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला। आगे बढ़ते हैं। नीति दर्रा क्या आते हैं? नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है और 5468 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब समुद्र तल से, ठीक है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ जो है माना दर्रा के पास है। जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ है वो कहाँ है? माना दर्रा के पास है। दीफू दर्रा जो है कहाँ पे है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो दर्रा के देखिए 3 दर्रा आपको यहीं देखने को मिल गया। अलकनंदा और भागीरथी जो है का संगम उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्रश्न थे जिनको हमने जो है वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो आपके एग्जाम में 2023 में पूछे गए थे। ऐसे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर थोड़ा सा अटैच होता ही है क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार, जय।